student, this is what we are going to do, that we have already done the concept of the thermodynamic process, that is isothermal process, and this is the adiabatic process. Next is the adiabatic process. What is adiabatic process and what work is done in adiabatic process, which quantity is constant and which is variable? Let us know about that portion of the thermodynamic. So first of all, there is adiabatic process. क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस? आपको हमने कल भी बताया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट चेंज यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ऑलवेज ज़ीरो। इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि डेल्टा क्यू जहाँ पे ज़ीरो होगा यानी नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। बाकी सारी चीज़ें होंगी इसमें, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन वहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में, वो ज़ीरो रहेगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो आपके सामने आपकी यही साइड बुक का एक पोर्शन मैंने इसलिए रखा कि ताकि समझ में आए अच्छे से। ये आप देख रहे हैं एक सिस्टम और सराउंडिंग वो है अरेंजमेंट। नॉन कंडक्टिंग वाल एडियाबेटिक प्रोसेस की एक शर्त है कि नॉन कंडक्टिंग वाल होनी चाहिए। कल हम एक प्रोसेस पढ़े थे जो आइसोथर्मिक था, तो वहाँ पे कंडक्टिंग वाल थी, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग वाल है। फ़र्क आप देख सकते हैं। नॉन कंडक्टिंग वाल का मतलब यहाँ से हीट एक्सचेंज अंदर बाहर नहीं हो सकता, नो हीट एक्सचेंज, नो हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, ये एक शर्त है इसकी। अब दूसरी चीज़ आप देखिए, एडियाबेटिक की कंडीशन कैसे आपको समझ में आएगी। जब हम पिस्टन को एक्सपैंड करेंगे, पिस्टन एक्सपैंड होगा तो इससे क्या होगा, इस गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपको पता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, क्योंकि जो आइडियल गैस इक्वेशन आपको बताया था मैंने, PV इज़ इक्वल टू RT, तो PV इज़ प्रोपोर्शनल टू RT या PV इज़ प्रोपोर्शनल टू T, तो P इज़ प्रोपोर्शनल टू T/V। ठीक है, इस तरह से भी हम देख सकते हैं इन्वर्स रिलेशन। तो आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो हीटिंग, उसमें हीटिंग इफ़ेक्ट कम होगा। यहाँ से पार्टिकल जो है वो दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, उनके अंदर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन। टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, तो जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो बाहर से, ये नॉन कंडक्टिंग वाल है तो बाहर से कोई हीट ट्रांसफ़र तो हो नहीं रहा है कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखे या टेम्परेचर को इंक्रीज़ कराए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस। सिमिलरली अगर हम कंप्रेशन कर रहे हैं, पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है तो हीट यहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है, इसकी हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर राइज़ करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बाहर की तरफ ये हीट ट्रांसफ़र करेगा कि इसका टेम्परेचर फिर कांस्टेंट हो जाए या कम हो जाए। तो दोनों कंडीशन में हमको देखने को मिलता है कि टेम्परेचर जो है एक्सपेंशन के दौरान फॉल करेगा और टेम्परेचर जो है कंप्रेशन के दौरान बढ़ेगा। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग वाल है। अब ये प्रोसेस सडन होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस जो होगा ना वो सडन होगा। सडन का मतलब जैसे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हमने देखा था आइसोथर्मल में, वो बहुत धीरे धीरे हो रहा था। यहाँ एडियाबेटिक प्रोसेस जो बहुत जल्दी से हो गया, यानी उसको वक्त ही नहीं मिलेगा कि वो कोई भी ट्रांसफ़र हो सके या इस तरह की कोई चीज़ें हो सकें। तो ये सडन प्रोसेस होगा, तो जल्दी से हम इसका कंप्रेशन करेंगे, जल्दी से एक्सपेंशन करेंगे। नीचे आप शर्त दे सकते हैं, एसेंशियल कंडीशन for an adiabatic process, the wall of the container must be perfectly insulated so that there cannot be exchange of heat between gas and surrounding। कोई भी एडियाबेटिक का मतलब ही होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो हो।
नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी सडन सो दैट हीट डज नॉट गेट टाइम टू गेट एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग। यानी इतनी जल्दी होगा कि अगर कहीं पे गुंजाइश है कंडक्टिंग वाल से, नॉन कंडक्टिंग वाल से कहीं से भी गुंजाइश है कि हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, तो वो भी चांसेस ख़त्म हो जाते हैं कि सडन जल्दी से वर्क कर दिया जाए इसमें। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है एडियाबेटिक प्रोसेस की। नेक्स्ट आपको नीचे एक हेडिंग दिख रही है, एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन पी, वी एंड टी। चलिए अब इसकी तरफ चलते हैं कि एडियाबेटिक कंडीशन को सामने रखते हुए पी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे, जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिख रहा है, हमने आपकी पूरी होल बुक का फ़ोटो इसलिए दिखाया ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में आए। एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन पी एंड वी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। आप देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, दैट इज़ डी क्यू इज इक्वल टू जी यू प्लस डी डब्ल्यू। पता है आपको, अगर 1 मोल ले रहे हैं गैस का तो n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी हो सकता है, ये सी वी डी टी, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, ये तो होता ही है। डी यू इज इक्वल टू एक्चुअल में एन सी वी डी टी होगा, एन सी वी डी टी, लेकिन एन की वैल्यू 1 है तो इसलिए सी वी डी टी यहाँ पर रखा है। ऑल्सो फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस डी क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम डी क्यू 0 कर देंगे, इसकी वैल्यू 0 कर देंगे, तो इनकी वैल्यू यानी ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर आएगी, तो जो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे चलें। अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के से अगर हम लें तो पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है। पी वी इज इक्वल टू एक्चुअल में एन आर टी होता है, एन की वैल्यू 1 है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, चूँकि हम छोटे छोटे उसके लिए ले रहे हैं तो हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पार्टिकल्स बेसिस पे, या हम कहें माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। तो पी डी वी, इसमें वेरिएबल देखो पी डी वी, पहले डिफ्रेंशिएट, जैसे दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है एक्स वाई, ठीक है, हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। मान लीजिए हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी टी। तो हम एक बार ऐसे लिखेंगे x लिखेंगे, फिर डी वाई बाई डी टी लिखेंगे, प्लस y लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे। ठीक है, ये डिफरेंशियल का वो होता है, फार्मूला होता है, आपको पहले दिया गया है। इसको मतलब दो क्वांटिटी का अगर प्रोडक्ट है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो एक पहले लिखेंगे फर्स्ट क्वांटिटी, फिर सेकंड क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकंड क्वांटिटी लिखेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी की गई है। पी डी वी यानी पहले फर्स्ट क्वांटिटी पी है, डिफरेंशियल ऑफ वी, देन वी डिफरेंशियल ऑफ पी। ठीक है, दैट इज़ डी पी, आर इज इक्वल टू आर डी टी। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे चलें, डी टी इज इक्वल टू पी डी वी, ये तो ट्रांसपोज रूल किया है, बाकी यहाँ पे सारी वैल्यू रखी गई है। ठीक है, डी टी इज इक्वल टू पी डी वी प्लस, अब ये इक्वेशन आप देखिए, ऊपर वाला सी वी डी टी और इस डी टी का रिलेशन, तो इस डी टी का रिलेशन इसमें हम रखे हैं। तो यहाँ पे सी वी इज इक्वल सी वी इंटू पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे आपको खुद से सॉल्व करना है, अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा ताकि इसको सॉल्व करते रहें। जैसे जैसे ये कर रहा है सॉल्व, तो वैसे वैसे आपको करना है। पहले क्या किया, इसका इसमें प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया पूरा, आप देख रहे हैं यहाँ पे डी वी, पी डी वी और पी डी वी इधर भी है, तो ये पी डी वी यहाँ से वो ले लिया, जिसको कहते हैं कॉमन ले लिया, सी वी प्लस आर बचा, और यहाँ पे सी वी डॉट वी डी पी। ठीक है, ये चीज़ पूरा रिलेशन बन गया है, सी वी डॉट वी डी पी, और जी सी वी प्लस आर क्या हो जाएगा, सी पी, क्योंकि सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, यही चीज़ है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, उस रिलेशन से। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड बाई डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाई सी वी पी एंड वी। ठीक है, सी वी पी एंड वी, तो इन तीनों क्वांटिटी से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके सामने है, डी पी अपॉन पी आएगा, सी पी अपॉन सी वी, डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू 0। जो ऊपर का इक्वेशन था उसमें हमने बस डिवाइड कर दिया इसका, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सी वी कट जाएगा और यहाँ पे वी कट जाएगा, तो डी पी अपॉन पी आएगा, यानी इसी इक्वेशन में हमने
ऊपर वाले ही इक्वेशन में हमने क्या किया, CV PV से डिवाइड कर दिया, इधर भी CV PV से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे V कटेगा और CV कटेगा, तो dP/P ये बचा, और यहाँ पे P कटेगा, CP/CV बचा, dV/V बचा। ठीक, तो ऐसे हमको करना है। CP/CV इज इक्वल टू गामा होता है, जो कि मैंने आपको बताया था, ये गैस की एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है। dP/P प्लस गामा dV/V इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, क्योंकि हम होल सिस्टम के लिए ले रहे हैं तो पूरे सिस्टम तक इंटीग्रेट करेंगे। dP/P प्लस गामा इंटीग्रेशन ऑफ dV/V इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ 0 है तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आगे की तरफ जाए, C इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब dP/P, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/P dV, सॉरी 1/P dP, तो 1/P है तो इसको लॉग लिखते हैं, लॉग P। ठीक है, लॉग P, तो यहाँ पे लॉग P आपको देखने को मिल रहा है, तो गामा टाइम्स ऑफ लॉग E इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दैट इज़, इसको सॉल्व करने का तरीका, ये जब जैसे मान लीजिए आपका गामा लॉग E V लिखा हुआ है, तो इसको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग लॉग बेस E V की पावर गामा लिख सकते हैं। जब ये है लॉग से पहले कोई क्वांटिटी आती है तो वो लॉग के बाद वाली क्वांटिटी की पावर में चली जाती है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ये वाला फंक्शन ये है, ठीक है, प्लस लॉग ई पी है, तो जब लॉग में क्वांटिटी एडिशन में होती है तो हम प्रोडक्ट ले सकते हैं उसका, तो लॉग बेस ई पी वी की पावर, यहाँ पी यहाँ वी, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, लॉग को और तरीका सॉल्व करने का, बेस ई है, बेस ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू ई की पावर सी। मतलब ये ई जो होता है जब लॉग हटाते हैं तो ये इस इक्वल के दूसरी साइड जो क्वांटिटी होती है वो उसकी पावर में चली जाती है, तो ये एक्चुअल में इक्वेशन बनेगा। और ये चीज़ जो है आपको कांस्टेंट दिख रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ई की पावर कांस्टेंट भी अगर रहता है तो एक्सपोनेंशियल की पावर अगर कोई कांस्टेंट लेता है तो वो कांस्टेंट ही होता है। तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक एडियाबेटिक रिलेशन है पी और वी में, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू के, that is K is another constant. This is the adiabatic relation between P and V of ideal gas। ठीक है, सारी चीज़ें हम आइडियल गैस के लिए देख रहे हैं, आपको आइडियल फ्लूइड के बारे में, आइडियल गैस के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है कि क्या क्या होता है। नेक्स्ट अब है एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन P एंड T, P और T के बीच में, PV के बीच में निकाला तो P और T के बीच में, तो PV इज इक्वल टू RT होता है। अब यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या है, RT/P। इक्वेशन हम यही वाला यूज़ करेंगे, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो देखिए यहाँ पे P इंटू RT/P, वी की वैल्यू क्या है RT/P, पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट आप आइए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है P की पावर 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा कैसे ले लिया, यहाँ पे देखिए P की पावर 1 है, R की पावर गामा, T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा। तो यहाँ पे ये दोनों ये वाला एक साथ लिखेंगे तो कुछ ऐसे ही लिखेंगे, P की पावर 1 माइनस गामा क्योंकि डिवाइड में है, T की पावर गामा ये है इज इक्वल टू K बाई R की पावर गामा। R की पावर गामा इधर था तो दूसरी तरफ आया तो ये चीज़ आ गई डिवाइड में उसके। तो ये आपका रिलेशन क्या बन रहा है, P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये प्रेशर और टाइम में रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आप आइए इस साइड, तो आपको देखने को मिल रहा है एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन T एंड V। ठीक है, T और V के बीच में, क्योंकि तीनों वेरिएबल हैं, एक दूसरे से कैसे रिलेशन होते हैं एडियाबेटिकली वो हमको देखना है। अब देखिए आप पी वी इज इक्वल टू आर टी, फिर वही इक्वेशन लगाया, अब यहाँ पे P की वैल्यू निकाला, क्योंकि P हमको आना नहीं चाहिए, T और V आना चाहिए, तो RT/V दैट इज़ पी वी की पावर गामा, वही पहला इक्वेशन यूज़ किया, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है, ये एडियाबेटिक रिलेशन है बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम न्यूमेरिकल में, तो कोशिश कीजिए आप लोग कि अपने से इसको
कॉपी निकालिए और सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट जो है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। वर्क डन जो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में वो कैसे होता है? एज यू नो दैट वर्क डन DW इज इक्वल टू PdV। ठीक है, अब ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे एडियाबेटिकली, यानी एडियाबेटिक में क्या होता है, कैसे आपका अभी P और V में रिलेशन आया था, वो रिलेशन ले करके तब जा करके हम इसमें रखेंगे, तब निकालेंगे वर्क डन टोटल कितना होता है। जस्ट आई एम शोइंग यू वर्क डन DW इज इक्वल टू PA DX दैट इज़ PdV। ये देख सकते हैं आप। नीचे आइए, अगर कह रहा है कि गैस एक्सपेंड हो रही है, पहले इसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर P1 V1 T1 था, नेक्स्ट जब वो एक्सपेंड होकर के यहाँ पहुँची तो उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर फाइनली P2 V2 T2 हो गया। ठीक है, अब हम उस वर्क डन को, एडियाबेटिक वर्क डन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? वॉल्यूम, क्योंकि देखिए इनिशियल वॉल्यूम कितना था V1, इनिशियल से फाइनल के बीच में इंटीग्रेट करेंगे V1 से V2, यानी अपर लिमिट V2 है, लोअर लिमिट V1 है। लोअर इनिशियल वैल्यू होती है और अपर जो होती है फाइनल वैल्यू होती है। PdV, P की एडियाबेटिकली क्या होता है, P का रिलेशन एज यू नो दैट PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज़ P इज इक्वल टू KV की पावर माइनस गामा। तो यहाँ पे वैल्यू बस ये पुट किया है KV की पावर माइनस गामा। ठीक है, अब आप आइए इंटीग्रेट करेंगे हम। K चूँकि कांस्टेंट है तो K को बाहर ले लिया, V की पावर माइनस गामा DV। ठीक है, तो ये कैसे आया? अगर हम देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx करते हैं तो ये वैल्यू आती है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये इंटीग्रेशन के। अब यहाँ पे v की पावर माइनस गामा dv है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v की पावर माइनस गामा +1 होल डिवाइड बाई माइनस गामा +1। तो इसको 1 माइनस गामा लिख सकते हैं ऊपर, तो नीचे भी 1 माइनस गामा आ जाएगा। तो वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे इक्वेशन में, v की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, अपर लिमिट V2 एंड लोअर लिमिट V1। अब यहाँ पे क्या है, अपर लोअर लिमिट v की जगह पे रखेंगे, ये 1 माइनस गामा और k कांस्टेंट है तो ये चीज़ बाहर कर लिया, वो वेरिएबल है नहीं। पहले v की जगह पे V2 रखा, अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट, ऐसे करके रखा जाता है हमेशा। लिमिट इंटीग्रल ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ आ गया KV1 की पावर 1 माइनस गामा माइनस KV2 की पावर 1 माइनस गामा। क्या इसे उलट दिया? क्यों उल्टा? यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया और इससे माइनस कॉमन ले लिया, तो ये गामा -1 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस और ऊपर से माइनस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो प्लस हो गया, तो इसलिए कोई इक्वेशन पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, मैथमेटिकल टर्म है ये सब। तो KV1 की पावर 1 माइनस गामा माइनस KV2 की पावर 1 माइनस गामा, बट K इज इक्वल टू क्या होता है, P1 V1 की पावर गामा। जैसे कि हम यहाँ पे ये वाले इक्वेशन में आप देख रहे थे K इज इक्वल टू PV की पावर गामा, तो हम P1 इनिशियल कंडीशन के लिए P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, फाइनल कंडीशन। ठीक, अब नीचे W एडियाबेटिक, तो वहाँ पे हमने K की जगह पे क्या रख दिया, P1 V1 की पावर गामा और P2 V2 की पावर गामा। जहाँ V1 था वहाँ V1, तो V1 की पावर गामा और V1 की पावर 1 माइनस गामा, इन दोनों को ऐड किया तो गामा गामा ख़त्म हो गया, तो V1 P1 V1 माइनस P2 V2। दिस इज़ द एडियाबेटिक वर्क डन। ठीक है, इसमें आप देखिए इस स्लाइड में P1 V1 इज इक्वल टू nRT1। P1 V1 क्या होता है, nRT1, और P2 V2 nRT2 लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन। तो P1 V1 की जगह nRT1 कर दिया, nRT2 कर दिया, nR कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब इस इक्वेशन से आपको दिख रहा है कि ये वर्क डन देगा एडियाबेटिक प्रोसेस में। व्हेन वर्क इज़ डन बाय द गैस ड्यूरिंग इट्स एडियाबेटिक एक्सपेंशन, अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, कि वर्क डन पॉजिटिव होता ही है। तो इस कंडीशन में पॉजिटिव कब आएगा, जब T1 ग्रेटर देन T2 होगा, यानी इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर से बड़ा होगा, तो इसका मतलब एक्सपेंशन में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करता है। सिमिलरली वाइस वर्सा इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं कि कंप्रेशन प्रोसेस में वर्क डन नेगेटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा,
और T2 ग्रेटर देन T1 हो जाएगा। अगर T2 ग्रेटर देन T1 हो जाएगा तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है,